जिला रियासी के वार्ड नंबर 13 के निवासी ने कहा कि हम भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं, लेकिन हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा को तरस रहे हैं। ये स्कूल जिला कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वार्ड नंबर 13 में ही स्थित है। यहाँ किसी ने भी स्कूल की इमारत बनाने की कोशिश नहीं की। वहीं वार्ड मेंबर अशोक बाली के अनुसार स्कूल की जमीन के दस्तावेज तैयार है, पर प्रशासन द्वारा उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूल में ना तो कोई शौचालय है जिसका बच्चे इस्तेमाल कर सके, साथ ही टीचर्स के लिए शौचालय नहीं है। जबकि बड़ी विडंबना ये है कि जिला रियासी को शौच मुक्त घोषित किया गया है और अवार्ड भी इस जिले ने हासिल किया है। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 24 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रदेश में लखनपुर से लेकर श्रीनगर के ओड़ी तक 80,000 कमर्शियल वाहनों के चक्के जाम होंगे। शहर के वेयरहाउस में पत्रकार सम्मेलन में ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विजय कुमार शर्मा और विजय सिंह चिब ने कहा कि जब तक यात्री किरायों में वृद्धि बारे प्रदेश की सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, तब तक बस, ट्रक, मैटाडोर, ऑटो रिक्शा, सुमो, टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर के चक्के जाम रहेंगे। उन्होंने सरकार से कोरोना काल के दौरान वसूले जाने वाले पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स को भी माफ करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर सर्वसम्मति से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष चुन ली गई है। पीडीपी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सोमवार सुबह पीडीपी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु जम्मू और कश्मीर संभाग से पीडीपी के 150 नेताओं ने इस मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। हालांकि पीडीपी में अध्यक्ष पद के लिए केवल महबूबा मुफ्ती ही एकमात्र उम्मीदवार थीं। लिहाजा सभी ने सर्वसम्मति से उन्हें फिर से 3 वर्षों के लिए पीडीपी का अध्यक्ष चुन लिया है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में ट्रेनिंग कम एक्सपोजर के तहत डोडा जिले के किसानों की 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर यात्रा को एडीसी डोडा किशोरीलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे में जिला डोडा के 25 किसान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए। एक्सपोजर विजिट का मुख्य उद्देश्य इस दौरे के कार्यक्रम में डोडा जिले के विभिन्न स्थानों से किसान आसपास के राज्यों के किसानों द्वारा नए कृषि तकनीकों को देखने और अपनाने के लिए बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। ये एक्सपोजर विजिट निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा अपनाई गई उन्नत कृषि पद्धतियों के बारे में प्रतिभागियों को ज्ञान और व्यवहारिक प्रदर्शन को बढ़ावा देगा और यहाँ आकर नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएंगे और अपने आय में वृद्धि करेंगे। वहीं ये किसान वापस आकर साथी किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में शिक्षित करेंगे, जिससे यहाँ के मकामी किसानों को लाभ मिलेगा। जिला राजौरी के नौशहरा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने गांव नारिया में कोविड-19 किट्स का वितरण किया, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, फेस शील्ड, थर्मामीटर शामिल थे। वहीं भारतीय सेना द्वारा मकामी लोगों को कोविड-19 महामारी और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। भारतीय सेना विशेषकर इस दूर दराज के क्षेत्रों में ये कार्यक्रम करती रहती है, जहां पर स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं बेहद सीमित हैं। इस गांव की आबादी 400 परिवारों पर मुश्तमिल है। वहीं स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया, जो हर समय हर कदम पर उन्हें मदद देती है। कश्मीर घाटी में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने लाल चौक के हरि सिंह स्ट्रीट में सघन तलाशी अभियान चलाया। वहीं लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा कर तलाशी ली गई और लोग घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ताबड़तोड़ तलाशी ले रही है। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलशन ग्राउंड में हॉटी एक्सपो के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की मांग कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए परिसमन आयोग का सहयोग करना चाहिए, ताकि प्रक्रिया पूरी हो जाए और चुनाव जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि परिसमन प्रक्रिया की आलोचना करने और प्रोसेस से दूर रहने की बजाय उसने इस अभ्यास या प्रोसेस में भाग लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 44 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1954 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के
17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ 11 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 47 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,925 हो गई है। पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी इलाके में पिछले साल भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। वहीं पहले इस झड़प में किसी भी तरह के नुकसान से इनकार करने वाले चीन ने बीते दिन आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि इसमें उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। इस मामले में सामने आई कई रिपोर्ट्स के मुकाबले मरने वाले सैनिकों की संख्या केवल 4 बताए जाने पर चीन के कुछ पत्रकारों ने संदेह जताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में चीन ने अपने ही देश के 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पत्रकारों पर सेना की शहादत का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया के केलर बेल्ट में मकामी दनारू के निवासी हशमत कलास ने बताया कि उन्हें हर महीने बिजली का बिल आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना बिजली के कनेक्शन के इस गरीब व्यक्ति को 1,44,000 रुपए का बिल मिल रहा है। उन्होंने बताया, ना तो सरकार हमें बिजली दे रही है और ना ही मैंने बिजली लगाई है, लेकिन इसके बाद भी हर महीने सरकार बिल भेज रही है। हम मजदूर लोग हैं, इस बिल ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने कश्मीरी भाषा के संरक्षण पर बात की। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।